हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज in external electric field। अब ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये फॉर्मूला किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रहेगा और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है या कोई पी जहाँ पोटेंशियल है भी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते कारण, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पोटेंशियल है कैपिटल भी। एक पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू को यहाँ पी पॉइंट पर रख देते हैं, उसको कितना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर कितना होगा यहाँ एनर्जी उस पॉइंट चार्ज का, उसको जानने के लिए उस पॉइंट चार्ज को हम पहले कि इन्फिनिटी पर हम यहाँ कहीं लेंगे। इन्फिनिटी पर हम उस पॉइंट चार्ज को हम लेंगे और इन्फिनिटी से किसी भी पाथ से होकर इस पॉइंट पी तक लाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन करेंगे वही वर्क डन होगा इस पॉइंट पर उस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब उस वर्क डन को कैसे निकालें? तो पोटेंशियल डिफरेंस का हम डेफिनेशन जानते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लाने में जो वर्क डन होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं? हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट पी। वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉइंट चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। पॉइंट पी हमारा यहाँ पर है, पाथ कोई भी हो सकता है बिकॉज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये वर्क डन कितना होगा? तो इस वर्क डन को लिखेंगे W इज इक्वल टू, और एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन होगा ये Q इंटू भी पॉइंट पी पर पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जो कि 0 होगा। तो W इक्वल्स हो जाएगा हम लोग को Q इंटू भी। और यही जो वर्क डन हम लोग को निकला, यही जो वर्क डन निकला, ये वर्क डन इस पॉइंट P पर अगर Q चार्ज को यहाँ रख दिया जाए, यहाँ ला करके, तो इस Q चार्ज का यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। यानी अब जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी तरह का हो सकता है। U इक्वल्स फॉर्मूला हम लोग आज के बाद याद रखेंगे, Q इंटू भी। ये फॉर्मूला हम लोग को बन गया, हम लोग का ये फॉर्मूला बन गया U इक्वल्स Q इंटू भी। तो किसी भी तरह के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक पॉइंट चार्ज को हम रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं आपको एग्जाम्पल। यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज है, यहाँ पर कैपिटल Q कोई सोर्स चार्ज है, और इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर कोई पॉइंट है आपको P, ये सोर्स चार्ज है। अब यहाँ पर पोटेंशियल मान लीजिए कि भी है।
अब किसी क्यू चार्ज को यहाँ पर रख दे और उसका एनर्जी पूछा जाए कि उसका एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज। यहाँ जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज का फील्ड है, सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ कोई क्यू चार्ज रख करके इसका एनर्जी पूछा जाए तो अब इसका एनर्जी हम लिखना जान चुके हैं, E इक्वल्स टू हो जाएगा Q इंटू भी। ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। यानी कहीं भी किसी तरह की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक पॉइंट चार्ज रख दिया जाए तो उस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा U इक्वल्स Q इंटू भी। डेफिनेशन वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज at a point in any external electric field is the amount of work done in bringing that point charge from infinity to that point by external force against electrostatic force without acceleration। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हम देख सकते हैं यहाँ से एक बार दोबारा हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। हमारा हेडिंग क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका क्या हुआ, बहुत ही सिंपल एक तरीका है कि जिस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है वहाँ का पोटेंशियल हमको गिवन है, तो इस पॉइंट चार्ज का जिसका एनर्जी निकालना है इसको इनिशियली इन्फिनिटी पर मान लेंगे, और इन्फिनिटी से यहाँ लाने में वर्क डन जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन को लगा करके हमने निकाला, यही वर्क डन हमारा हो जाएगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि फॉर्मूला हमारा यहाँ पर हो चुका है। किसी भी तरह का फील्ड हो, एक पॉइंट चार्ज का ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो भी हम पोटेंशियल एनर्जी को जो है हम यहाँ इतना लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब दो चार्ज अगर 2 पॉइंट चार्जेस, एक बार इसको बढ़िया से समराइज आप कर लेंगे। अगर 2 पॉइंट चार्ज अगर मान लो बच्चों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखे गए हों तो उसका अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम का इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of 2 point charges in external electric field। ये हेडिंग हम लोगों को। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यूनिफॉर्म ही यहाँ पर हम ले लेते हैं, इस तरह का यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट चार्ज को रखा गया है। एक पॉइंट चार्ज मान लीजिए कि यहाँ कहीं है, पॉइंट ए पर Q1 चार्ज है, और दूसरा कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पर पॉइंट बी पर है, और ये पॉइंट चार्ज है Q2। अब इस सिस्टम का एनर्जी इस एक्सटर्नल फील्ड में निकालना है कि एक्सटर्नल फील्ड में अगर ये दोनों चार्ज के सिस्टम है तो इस सिस्टम को पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों चार्जेस को हम पहले इन्फिनिटी पर मान लेंगे, यहाँ कहीं इन्फिनिटी पर दोनों पॉइंट चार्ज को हम मान लेंगे कि दोनों पॉइंट चार्ज इन्फिनिटी पर है, और सबसे पहले हम मतलब Q2 भी इन्फिनिटी पर चला गया, Q1 भी इन्फिनिटी पर चला गया, शुरू में हमारे Q1 और Q2 दोनों यहाँ इन्फिनिटी पर हमने मान लिया। अब इन दोनों पॉइंट चार्जेस को हम सबसे पहले Q1 को हम यहाँ लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण VA है और या V1 है, और इस पॉइंट बी पर पोटेंशियल जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मान लो कि VB है।
अब इस पॉइंट चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से किसी भी पाथ से लेकर के हम Q1 पर आ गए, तो हम वर्क क्या करेंगे, कितना वर्क होगा भाई ये करने में? तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग, और ये बात अंडरस्टूड है कि बाय एक्सटर्नल एजेंट चार्ज Q1 फ्रॉम infinity to their position A, W1 जो होगा बच्चों ये हो जाएगा चार्ज Q1 इंटू इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि VA और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होता है -0, जो कि आपको हो जाएगा Q1 इंटू VA। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन यहां यूज कर रहे हैं। अब हमको इस Q2 चार्ज को लाना है इस इन्फिनिटी से, किसी भी पाथ से इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को यहां लाना है उसके पोजीशन B पर। तो अब पॉइंट B पर नेट पोटेंशियल क्या होगा? इस Q1 चार्ज का भी एक पोटेंशियल यहां पर हो जाएगा, और एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल तो भी है ही। अब इस Q1 चार्ज का भी यहां पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक या टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट B जो होगा बच्चों यहां VB, ये क्या होगा? तो इस Q1 चार्ज का पोटेंशियल होगा यहां जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई, ये डिस्टेंस मान लो कुछ दिया हुआ है, मान लो R दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा R प्लस जो यहां का पोटेंशियल एक्सटर्नल फील्ड के चलते हैं दैट पोटेंशियल VB, सॉरी ये भी लिखना चाहिए था, VB नहीं लिखना चाहिए था, बल्कि यहां के पोटेंशियल को हम लोग अगर V2 माने तो अच्छा रहेगा, और यहाँ के पोटेंशियल को अगर VA माने V1 तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग को V1 ही लेना चाहिए, पॉइंट बाद में दिक्कत कर सकता है। चलो हम इसको V1 कर दे रहे हैं, V1 यहाँ V2। अब इसको हम V2 लिखेंगे, एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल है V2, एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल यहाँ पर है V2, और Q1 चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर ये लिखा गया है। अब इस चार्ज Q2 को, जो Q2 चार्ज है ये, इसको इन्फिनिटी से बच्चों जो है Q2 को किसी भी पाथ से इन्फिनिटी से यहां B पर लाने में वर्क डन हम निकालेंगे। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, क्या होगा बच्चों? W2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपको जो है Q2 इंटू इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट हम लोग को जो इन्फिनिटी है और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी VB -0, बिकॉज पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 होता है, एंड इट विल बी Q2 इंटू VB, और VB का जो मान है यहाँ से हम लोग VB के वैल्यू को यहाँ से हम पुट कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा आपको Q2 इंटू मिलेगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R प्लस मिलेगा हम लोगों को V2। एंड नाउ W2 क्या होगा बच्चों? तो W2 हम लोग को मिल जाएगा आपको जो है, मिल जाएगा आपको, देखिए 1/4 पाई मल्टीप्लाई कीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R प्लस जो है Q2 इंटू V2। अब इस सिस्टम को असेंबलिंग करने में
इन्फिनिटी से, दोनों पॉइंट चार्जेस को इन्फिनिटी से इस एक्सटर्नल फील्ड में ला करके सिस्टम को असेंबल करने में टोटल वर्क डन क्या होगा वो लिखेंगे हम। तो टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम, टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम हो जाएगा बच्चों। ये हम लोग को मिलेगा W इक्वल्स मिलेगा बच्चों W1 प्लस W2। W1 बेटा बच्चों ये मिल चुका है हम लोग को यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ये हमारा W1 हम लोग को यहाँ मिला हुआ है। तो मिल जाएगा हम लोग को Q1 इंटू V1 प्लस W2 हम लोग को यहाँ मिला हुआ है, हो जाएगा हम लोग को Q2 इंटू V2 पहले कर लेते हैं ये वाला टर्म, और ये बाद में प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। यही वर्क डन हमारा सिस्टम का यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो अब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा सिस्टम का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of the system of 2 point charges in external electric field, point charges in external electric field, in external electric field जो मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा हम लोगों को। फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चों, U इक्वल्स लिखेंगे Q1 इंटू V1 प्लस Q2 इंटू V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो ये रहा रिजल्ट। एक बार ऊपर से हम रिवाइज करते हैं, रिजल्ट को पहले ढंग से आप देख लें, मैं रिवाइज करता हूं अब। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं इस चीज का। हेडिंग क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 लिए गए हैं, इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r है। पॉइंट ए पर चार्ज Q1 है और यहाँ पोटेंशियल है V1। ये पोटेंशियल इस चार्ज का नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है, और यहाँ का पोटेंशियल जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है दैट इज V2। अब इन दोनों पॉइंट चार्जेस को हम लोग इन्फिनिटी पर हम पहले मान लेते हैं, और किसी भी पाथ से होकर बारी बारी से दोनों को हम लाते हैं। पहले Q1 को जब यहाँ लेकर के आते हैं तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन से। क्या होता है मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इन्फिनिटी से जो है पॉइंट ए पर लाने में वर्क डन निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का और माइनस इन्फिनिटी का, ये देखिए लिख दिए V1 माइनस 0 इंटू चार्ज Q1 को लाना है तो चार्ज Q1 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जब चार्ज Q1 यहाँ आ गया तो यहाँ टोटल पोटेंशियल जो होगा उसको हम लिखेंगे। तो इस चार्ज Q1 का भी पोटेंशियल होगा जो इतना मिलेगा, अब पहले से एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल। अब यहाँ से जो इन्फिनिटी है, यहाँ ये जो इन्फिनिटी पर जो चार्ज Q2 अभी इन्फिनिटी पर है, इसको जब यहाँ ला रहे किसी भी पाथ से, तो टोटल वर्क डन के लिए हम लिखेंगे चार्ज Q2 इंटू इन दोनों भी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हम लोग को मिल चुका है, देख सकते हैं W2 इज इक्वल टू जो है बच्चों यहाँ Q2 इंटू BB माइनस 0, जो कि हम लोगों को यहाँ पर मिल चुका है Q2 इंटू BB, मतलब इतना मिल गया, जो इतना मिल गया। अब पूरे सिस्टम को असेंबल करने में, सिस्टम को असेंबल मतलब दोनों चार्ज को उनके पोजीशन पर ला कर रखने में जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन जो होगा बच्चों वो हम लोगों को यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम। और इसके बाद जो है बच्चों यही टोटल वर्क डन जो है हमारा सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक
पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का आप देख सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी बुक का। न्यूमेरिकल जो हम लोगों को बच्चों यहाँ पर है, देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल 2.4 है, 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D एज इन फिगर। फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। ए नंबर है, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। बी नंबर, ए चार्ज स्मॉल q is brought to the center E of the square, the 4 charges being held fixed at its corners. How much extra work is needed to do this? पहले तो ये पूछा गया कि इस सिस्टम को असेंबल करने में वर्क डन हमें क्या करना पड़ेगा। इस सिस्टम को असेंबल करने में वर्क डन हमें क्या करना पड़ेगा। तो इस सिस्टम को असेंबल करने में वर्क डन हमें निकालना है, क्या करना पड़ेगा। तो बड़ा एक अच्छा तरीका है, एनसीईआरटी वाले तरीके को भी आप यूज कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है कि पहले 4 चार्जेस को आप इन्फिनिटी पर मान लीजिए। ये बीच वाले को अभी नहीं लेना है क्योंकि ये बी नंबर क्वेश्चन के लिए है। 4 चार्जेस को, इनके ये जो 4 चार्जेस हैं, इनके इस पॉइंट पर ला करके रखने में कितना हमें वर्क करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इन 4 चार्जेस को इन्फिनिटी पर मान लेंगे। मान लो कि इस चारों चार्ज जो है पहले ये इन्फिनिटी पर यहाँ कहीं थे, ला के रख दिया इसमें। इनिशियली इन्फिनिटी पर आते हैं चारों चार्ज। अब सबसे पहले चार्ज पॉइंट ए का जो चार्ज है, इसको इन्फिनिटी से पॉइंट ए वाले चार्ज को हम किसी भी पाथ से लेकर के आ जाते हैं। तो हमें वर्क क्या करना पड़े, तो हमें वर्क करना पड़ेगा W1 इक्वल्स जो है चार्ज Q और इंटू यहाँ का पोटेंशियल जहाँ लाना है। तो पोटेंशियल यहाँ पर कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ कोई चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज, चारों चार्ज तो इन्फिनिटी पर है। और यहाँ का पोटेंशियल भी 0, यहाँ का पोटेंशियल भी 0, इसलिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, हमें 0 वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ गया? मतलब पहला जब चार्ज लाए तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी कि हमारा W1 जो निकला, W1 इक्वल्स हमारा हो गया 0। अब जब पहला चार्ज हम ला दिए, अब सेकेंड वाले चार्ज को हम लाने जा रहे हैं। सेकेंड वाला चार्ज जो पॉइंट बी का चार्ज है, इन्फिनिटी से आप किसी भी पाथ से लेकर के यहाँ पर आप लेकर के आ जाइए। तो जब किसी भी पाथ से हम लेकर के आते हैं तो हम वर्क निकालते हैं। अब कैसे वर्क निकाले भाई? तो सबसे पहले ये चार्ज तो हमारा आ चुका है। इस चार्ज के कारण, ड्यू टू दिस चार्ज, इस पॉइंट बी पर हम पोटेंशियल क्या लिखेंगे? ये पोटेंशियल लिखेंगे हम लोग VB इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q और बाई ये जो साइड है ना, ये साइड D दिया है तो D हम ले लेंगे। क्लियर है बच्चों? ये पोटेंशियल हम लोग को मालूम हो गया हम लोग को। अब हमको इस -Q2 चार्ज को किसी भी पाथ, इन्फिनिटी से किसी भी पाथ से होकर के हमको जो है इस -Q2 चार्ज को यहाँ लाना है। तो वर्क क्या करना पड़ेगा? तो अब वर्क W2 जो होगा वो हो जाएगा ये -Q चार्ज और इनटू इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा आपको यहाँ का पोटेंशियल जो निकला हुआ था VB, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है तो -0, तो -Q इंटू VB हो जाएगा। ये हो जाएगा -Q और इंटू हो जाएगा VB। क्लियर है बच्चों? VB का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। यानी W2 इक्वल टू अगर हम लिखें तो कितना लिख सकते हैं? ये हो जाएगा माइनस जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाई हो जाएगा D। याद रखिए 2 चार्ज अब तक आ चुका है। क्लियर है? इस चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं हुआ। इस चार्ज को जब लाए तो वर्क हमको मालूम हो गया W2। क्लियर है? इसके बाद हम तीसरे चार्ज को इस पॉइंट C पर लाने वाले हैं। तो 2 चार्ज चूंकि हम ला चुके हैं, इन दोनों चार्ज के यहाँ पर पहले पोटेंशियल लिखेंगे यहाँ पर कि पोटेंशियल क्या होगा। अब पोटेंशियल निकालते हैं बच्चों हम लोग। तो ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमें, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अब ये D है और ये D है तो ये √2D हो जाएगा और √2 और इंटू हो जाएगा D और √2 इंटू D हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। तो इसका पोटेंशियल निकालने के लिए डिस्टेंस हमको चाहिए ये वाला है, इसका पोटेंशियल यहाँ लिख देंगे और उसके बाद इसका पोटेंशियल यहाँ पर लिख देंगे। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी दोनों को सम कर देंगे तो पोटेंशियल हमारा V कितना हो जाएगा? इस चार्ज का पोटेंशियल जो हो जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई और √2 और इंटू हो जाएगा D, और जो है VB वाला पोटेंशियल हमको लिखना क्या है? पॉइंट C पर पोटेंशियल। तो पॉइंट C का जो पोटेंशियल है वो
इस पॉइंट ए वाले चार्ज का पोटेंशियल और उसके बाद माइनस क्यू वाले चार्ज का पोटेंशियल का सम, अलजेब्राइक सम, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। और उसके बाद अब पॉइंट सी पर इस चार्ज को लाने के लिए इन्फिनिटी से किसी भी पाथ से आप लेकर के आइए, वर्क डन जो मिलेगा हम लोग को W3, ये मिलेगा Q इंटू जो है यहाँ का पोटेंशियल यानी कि Vc माइनस 0, और हमें W3 हमको मिल जाएगा, W3 मिल जाएगा हम लोग को Q इंटू मिल जाएगा Vc। क्लियर है? अब 3 चार्ज हमारा आ चुका है, चौथा चार्ज हम लाने में जा रहे हैं बच्चों। अब हम लोग इन तीनों चार्ज का पोटेंशियल पहले यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ इसके लिए 1/4πε0 Q बटा डी होगा, इसका हो जाएगा -1/4πε0 Q बटा √2 इंटू डी, और इसका हो जाएगा 1/4πε0 Q बटा डी। क्लियर हो गया? अब तीनों पोटेंशियल का अलजेब्राइक सम कर लेंगे। अब इस माइनस क्यू चार्ज को जो यहाँ पर है वो इन्फिनिटी से किसी भी पाथ से यहाँ लाने में वर्क निकालेंगे, तो वर्क निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा वर्क, वो W4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग को माइनस क्यू और इंटू हो जाएगा यहाँ का पोटेंशियल और माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल, यानी कि Vc बचेगा केवल। अब चारों वर्क डन को हम जोड़ देंगे, चारों वर्क डन को हम जोड़ देंगे तो हमें वर्क डन टोटल मिल जाएगा, और वही वर्क डन इसको असेंबल करने में टोटल वर्क डन होगा। इन चार्जेस को इनके पोजीशन पर लाकर रखने में टोटल जो वर्क डन होगा W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 प्लस जो है W3 और प्लस जो है W4 कर देंगे। हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाता है सिस्टम का, या टोटल वर्क डन जो है W इक्वल्स भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आइए अब एनसीईआरटी वाले बात को समझते हैं कि ये कैसे बनाया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी वाले बात को समझते हैं। तो देखिए यहाँ भी वही बात किया गया है, आप देख सकते हैं। सिंस द वर्क डिपेंड्स ऑन द फाइनल अरेंजमेंट ऑफ द चार्जेस एंड नॉट ऑन हाउ दे आर पुट टुगेदर, कैसे उनको लाए तो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। वी कैलकुलेट वर्क नीडेड फॉर एनी वे ऑफ पुटिंग द चार्जेस ए बी सी डी, किसी भी तरह से उन पर लाने में जो वर्क डन उनको उसको निकालना है। सपोज फर्स्ट चार्ज क्यू इज ब्राउट टू ए, देन चार्ज माइनस क्यू, उसके बाद प्लस क्यू, उसके बाद माइनस क्यू को लाया जाता है। अब पहला वर्क डन जो है वर्क नीडेड प्लस क्यू को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा, जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दूसरे को वर्क जो करना पड़ेगा पहले को लाने के चलते W2 जो करना पड़ेगा बता ही चुके हैं, इसे हम सिंपल मेथड से बताए हुए हैं, एनसीईआरटी वाले मेथड से हम सिंपल बताए हुए हैं। तीसरे वाला का वर्क डन जो है, देखिए हमने क्या बताया, पहले वाले का वर्क डन निकालना है तो W1 जो हो गया था हमारा 0 आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि कोई पोटेंशियल जहाँ लाना था वहाँ कोई पोटेंशियल नहीं था, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 था। इसके बाद W2 जब हमको लाना था, जब हमको ये जो दूसरा चार्ज को हम लाना था हमको यहाँ पर, इस सेकंड वाले चार्ज को जब लाना था, यहाँ सेकंड वाले चार्ज को जब यहाँ लाना था, यहाँ पर जब लाना था यहाँ, तो माइनस क्यू चार्ज को जब यहाँ लाना था तो W2 हमारा निकल गया था जो है वो माइनस क्यू और इंटू इस चार्ज के चलते यहाँ पोटेंशियल यानी कि हमारा Vb आ गया था, Vb माइनस 0, तो Vb ही लिखेंगे केवल। अच्छा, इसके बाद हमने अब देख सकते हैं एनसीईआरटी वाली बात को, तीसरा वर्क डन निकालना है तो हमने भी समझाया था आपको, यहाँ समझिएगा। हमारा बहुत सिंपल मेथड है कि दोनों चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल निकाल दीजिए, इन्फिनिटी से यहाँ चार्ज सी को क्यू चार्ज को लाने में, पॉइंट सी पर लाने में वर्क डन निकालिए। तो W3 जो आ गया था हम लोगों को, ये आ गया था Q इंटू जो है Vc माइनस 0 आ गया था हम लोगों को। ये वही वर्क डन यहाँ एनसीईआरटी भी निकाला यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं एनसीईआरटी वही बात निकाला है। फिर 3 लाने के बाद तीनों का नेट पोटेंशियल उन्होंने बताया था कि लिखिए, और उसके बाद जो है टोटल वर्क डन निकाल दीजिए, और देख सकते हैं कि टोटल वर्क डन हम लोग को मिल गया है। इस तरह से आप जो है आप देख सकते हैं टोटल वर्क डन हमको मिल गया है, टोटल वर्क डन हम लोग को मिल गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं बच्चों, हम लोग को यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ करने जा रहे हैं कि टोटल वर्क डन तो हम लोग को मिल गया, सिस्टम को असेंबल करने में जो वर्क डन हमको था वो जो है हमें मिल गया, आंसर हमारा आ गया हम लोगों को। अब एक बात यहाँ पूछा जा रहा है कि जो अब सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, बी नंबर जो क्वेश्चन है कि इस पॉइंट ई पर एक पॉइंट टेस्ट चार्ज Q0 को, चार्ज Q0 को, नॉट टेस्ट चार्ज, Q0 चार्ज दिया है को इन्फिनिटी से जो है लाने में यहाँ पर वर्क क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क क्या करना पड़ेगा। ए चार्ज Q is brought to the center E of the square, the 4 charges being held fixed, चारों जो चार्ज है वो को उनको ऐसे ही रखा जा रहा है, और इसके बाद इस चार्ज को लाया जा रहा है
तो वर्क हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें सबसे पहले यहाँ पोटेंशियल पता करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी वर्क डन पूछेगा ना तो एक हमारा मेथड, मेरा मेथड याद रखिए, W इज इक्वल टू जो है जिस चार्ज को लाना है वो चार्ज, जिस पॉइंट पर लाना है वहाँ का पोटेंशियल जो भी है, पॉइंट ई है तो ई, और माइनस जहाँ से लाना है इन्फिनिटी से तो वहाँ का पोटेंशियल जीरो, और जो अगर कोई और पॉइंट तो उस पॉइंट का यहाँ पोटेंशियल लिख देते हैं। तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो है और यहाँ पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करते मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा, मान लीजिए 2 वोल्ट मिला, मान लीजिए सपोज कीजिए अपने तरफ से इमेजिन करें कि 2 वोल्ट मिला, इसका भी मिला 2 वोल्ट, तो 4 वोल्ट हो गया पॉजिटिव। अब चूंकि जो डिस्टेंस है ना इस पॉजिटिव चार्ज का इस पॉजिटिव चार्ज का उतना ही डिस्टेंस निगेटिव का भी है, तो इसका जो पोटेंशियल यहाँ मिलेगा वो -2 वोल्ट मिलेगा और इसका भी यहाँ -2 वोल्ट मिलेगा। तो नेट पोटेंशियल अगर जोड़ा जाए कि नेट पोटेंशियल क्या होगा, तो पॉइंट ई पर जो नेट पोटेंशियल आएगा बच्चों यहाँ पर 0 आएगा, इस सेंटर पर पोटेंशियल आ जाएगा 0, और आपको वर्क निकालना है इस Q0 चार्ज को लाने में। तो वर्क डन आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा जो है Q0 चार्ज इंटू पॉइंट ई पर पोटेंशियल 0 माइनस इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0, यानी हमें वर्क डन क्या मिलेगा तो 0। तो मेरा मेथड बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है, आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल को समझने में। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक न्यूमेरिकल समझ गए हैं, और अभी चूंकि कुछ देर पहले हम लोग अभी इस पॉइंट को पढ़े हैं कि एक्सटर्नल फील्ड में एक सिंगल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू Q इंटू V। अभी मैंने कॉपी पर इस बात को समझाया है पेज पर। और इसके बाद अगर 2 चार्ज हैं तो 2 चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, और इसको भी मैंने कॉपी पर समझा दिया है। इस तरह के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को मिल चुका है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब इस पर जो है एक न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया गया है, तो अब यहाँ से हम लोग आगे समझेंगे हम लोग अगले क्लास में। मन लगाकर पढ़िए बच्चों इस लॉकडाउन में। थैंक यू सो मच।